सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेस्टी लर्निंग। हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 और 2.4 का एक और अमेजिंग क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। रिमेंबर, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनका वैल्यू हमें नहीं पता होता है। ओके अब यहाँ पे हमारे पास दिया है इफ द zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus 3x x plus 1 are a minus b, a and a plus b। 3 zeros दिए हमें, find a and b। अब बच्चों को लगता है ये a और b कोफिशिएंट है। they think that सर a और b तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ऑफकोर्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है बच्चों, लेकिन ए बी सी डी क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। ओके डी तो कौन सा टर्म हो गया? ए कोफिशिएंट हो गया एक्स क्यूब का, बी एक्स स्क्वायर का, सी एक्स का और डी तो कांस्टेंट है। तो बच्चों को क्या लगता है? ए 1 बी -3 और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं बच्चों, क्वेश्चन को रीड ढंग से करो। ये जीरोस दिया है, जीरोस क्या होता है? वो वैल्यूज जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ए को 1 ले सकता हूँ? नहीं बच्चों। ओके रिमेंबर, जो ए बी सी डी है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, mx क्यूब प्लस nx स्क्वायर प्लस MNOPOX प्लस T। ओके मैंने अब AX क्यूब की जगह MX क्यूब ले लिया, NX स्क्वायर ले लिया, OX ले लिया एंड आई एम सॉरी आई एम नॉट टेकिंग इट D, T ले लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। और मैं ऊपर वाली इस वैल्यू को रब कर लेता हूं। ओके प्लस ये मैंने फॉर्मेट ले लिया। ओके भैया OX प्लस P। ओके MX क्यूब प्लस NX स्क्वायर प्लस OX प्लस P। होप इट्स फाइन। अब हमारे पास 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके जहां में हमें अल्फा का वैल्यू a माइनस बी दिया है, बीटा का वैल्यू a दिया है, गामा का वैल्यू a प्लस बी दिया है। हमने कंसेप्ट सीखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट्स इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए। बट रिमेंबर वो तो कब होता था? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको कंसेप्ट याद रखना है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? ओके दैट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? हमारे पास n माइनस n अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है हमारे पास? n। होप इट्स फाइन। तो मेरे पास यहां पे आंसर आ जाएगा माइनस n अपॉन n। ओके होप इट्स फाइन, माइनस n अपॉन n यहां पे इसका वैल्यू हो जाएगा। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं बच्चों। ओके होप इट्स फाइन। तो मैं ये कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। ओके मैं ये वाला कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। आप क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमें अल्फा का वैल्यू दिया है a माइनस बी, आप लिखोगे गिवन अल्फा इक्वल्स टू a माइनस बी, बीटा इक्वल्स टू a एंड गामा इक्वल्स टू a प्लस बी। सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर लो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों को कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने वाले हैं। क्या होता है बच्चों, माइनस एन अपॉन एम। तो एन अपॉन एम, अब यहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया है, ओके यहां पे पॉलिनोमियल जो हमें प्रोवाइड करवाया गया है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पे फॉर्मूला क्या है, माइनस एन अपॉन एम। तो माइनस एन अपॉन एम को हम यहां पे लेंगे इक्वल्स टू, यहां पे एन का वैल्यू है -3 और एम का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 1। तो माइनस इंटू माइनस आपके पास आ जाएगा 3/1। लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या हमारे पास, वो भी तो लिख लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब यहां पे माइनस बी से माइनस प्लस बी कैंसिल, 3a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और a का वैल्यू आपके पास 3/3 हो जाएगा। That's one. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चों। मैंने माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे क्यों नहीं लिया, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों मुझे क्वेश्चन में ए मिल रहा था। रिमेंबर, ओके यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यूज लिए वो वेरिएबल्स हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पे ए एक्स क्यूब लिखूँ या एम एक्स क्यूब लिखूँ, ओके दैट विल बी अ फाइन। आप स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी बना सकते हो, आप इसे पी एक्स क्यूब भी लिख सकते थे, पी क्यू आर एस, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे ए वाला फॉर्मेट लिया, अगर माइनस बी अपॉन ए ले लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते, अब यहाँ पे ए स्क्वायर कर देते, ओके रिमेंबर इज जीरो है। तो ए का वैल्यू मुझे मिल चुका है 1। आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए एज 1। ए का तो वैल्यू मिल गया, मुझे ए और बी ही निकालना है बच्चों। यहां पे ए और बी ही फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू तो 1 आ गया, अब बी का क्या, तो हमारे पास एक और कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम भी कर सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ऑफ कोर्स कर सकता हूं बच्चों, क्या होता है सी अपॉन ए, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा ना। मेरे पास एक का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हमारे पास एक और रूल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओके। अब यहां पे समझो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट क्या होता है, डी अपॉन ए होता है ना, दैट्स माइनस डी अपॉन ए। तो क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, दैट्स मीन कांस्टेंट टर्म नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहां पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, वो ध्यान रखना, ओके ओके। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है आपके पास m नेगेटिव, और यहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है p माइनस p अपॉन 1, ओके। अब मूव करते हैं इस वाले फॉर्मेट में, यहां पे p का वैल्यू है 1 और m का वैल्यू भी 1 है बच्चों, ओके। तो यहां पे आपके पास केस सिंपल हो गया है, आप यहां पे वैल्यू निकालना चाहोगे अगर, ओके लेट्स फाइंड द अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एम, ओके। अब वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एम। यहां पे इसे रफ कर लेते हैं, ओके ये भी मैं यहां पे रफ कर लेता हूं, नेक्स्ट स्टेप पे शो कर लेता हूं बच्चों, ओके। इसके बाद क्वेश्चन यहां मूव हो जा रहा है,
आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस पी अपॉन एम. मैंने पी और एम वेरिएबल क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे ई बी डिफाइन है. तो यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगा. अल्फा का वैल्यू है ए माइनस बी इंटू ए ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एम. पी का वैल्यू आपके पास 1 है और m का वैल्यू आपके पास अगेन 1 है. -1 अपॉन 1 दैट्स -1 ओनली. ओके. अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाय द रूल ऑफ आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इंटू ए इक्वल्स टू -1. अब a का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है बच्चों? We found the value of a as 1. तो a की जगह मैं 1 रख दूंगा. 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू -1. तो 1 माइनस बी का स्क्वायर आपके पास आ गया -1. ओके. नाउ वी कैन ट्रांसपोज -1 टू द लेफ्ट हैंड साइड और माइनस बी स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा. सो -1 प्लस 1 आपके पास -1 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड जाके +1 हो जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया 2. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी हियर. हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वायर को ट्रांसफर करते हो, जब भी आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हो या भी स्क्वायर रूट लेते हो इस फॉर्म में, तो आपके पास दो वैल्यूज आती है. क्योंकि कैसा इक्वेशन डिफाइन हो सकता है? क्वाड्रेटिक बी स्क्वायर. तो बी की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. एक तो होगा +√2, दूसरा होगा -√2. तो यहाँ पर बी की वैल्यूज ऐसे भी लिख सकते हो √2 एंड -√2. तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू +√2 एंड -√2. दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. तो आप इंडिविजुअली भी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. a माइनस बी का, a का अगर आप -√2 रखते हो तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा? 1 +√2. अगर b का वैल्यू -√2 रख दो. ओके. a1 अगेन यहाँ पे 1 -√2. अगर b आपके पास -√2 है, अगर b +√2 है तो वैल्यूज हो जाएंगी जीरोस की. a माइनस दैट्स मीन 1 -√2 1 एंड 1 +√2. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना था बच्चों. तो a 1 हो गया, b आपके पास +-√2 हो गया. सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो. सो गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग.